हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, आज ही क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 के लिए कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है, जाकर जरूर देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिस तरह के मैंने क्वेश्चन आपके लिए क्लास में कराए हैं चैप्टर नंबर 1 के, उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्लास को ज़रूर जाकर उसको देख लीजिएगा इस क्लास के बाद में। और आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी दिख रही है उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम 6:55 पर आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। आपको नहीं पता है तो आपको बताना चाहेंगे कि हमारी 6:55 पर डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है और ये हमारी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है कि हम 30 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करा के दें। ठीक है, तो आपको ये काम कर लेना है, 6:55 पर हमारे साथ लाइव जुड़ जाना है। ठीक है, वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे 30 अप्रैल से मतलब 29 अप्रैल तक, ठीक है, तो आपके 20 में से 18 मार्क्स या 19 मार्क्स तो क्लियर बिल्कुल हो जाएंगे एक महीने के अंदर। ठीक है, तो आपको हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। और आज की जो क्लास होने वाली है वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आज की क्लास आपने मिस कर दी तो आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं वीक रहोगे आप। ठीक है, कमजोर रहोगे, इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले हम कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, कि कोई भी संख्या दे रखी हो तो आपके लिए उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि किससे डिवाइड होगी, किस नंबर से डिवाइड होगी। बहुत बड़ी संख्याएं कभी कभार दे रखी होती हैं तो यही समझ में नहीं आता है कि कौन से नंबर से ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स है, ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच, अगर हमने इन रूल्स के लिए ढंग से पढ़ लिया जो हम करने वाले हैं, ठीक है, तो आगे आने वाली जो आपकी कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, डिवीजन हो, ठीक है, उसे आप आसानी से कर सकते हो। उसमें जो भाग होती हैं, जैसे कोई भी अगर संख्या दे रखी हो इस तरह से, ठीक है, मान लो तो ये किस नंबर से डिवाइड होगा आपसे पूछा जाए। ठीक है, ऑप्शन दे रखे होंगे 4 से, 2 से, 4 से, 5 से, 6 से या 3 से, इस तरह से ऑप्शन दे रखे होंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4 से पूरे में डिवाइड करके देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 5 से करके देखोगे, फिर 6 से करके देखोगे, फिर 3 से करके देखोगे, इस तरह से करके देखोगे, है ना। तो आपके पास में एक लिमिटेड टाइम होता है, आप जानते हो 2 आवर्स का है नहीं है, तो आपका टाइम ज़्यादा खर्च ना हो, इसीलिए मैं आपके सामने कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो लेकर आ गया हूँ। तो सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने इन रूल्स के लिए याद कर लिया तो आप देखकर ही बता दोगे ये संख्या कौन से नंबर से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो सभी लोग एक बार लाइक करके बता दें कि आपके लिए सभी लोग जो हैं तैयार हैं या नहीं। जल्दी से लाइक करके बता दें, और जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, विभाज्यता की जांच, सबसे पहले सभी लोग लिख लेंगे, विभाज्यता की जांच। ठीक है, डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो देखो, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच, कोई भी संख्या दे रखी हो, वो 2 से डिवाइड होगी या 3 से डिवाइड होगी या 4 से होगी या 5 से होगी, उसकी जांच हम कैसे करेंगे। ठीक है, सही है गलत है। तो देखो, सबसे पहले हम सीख लेते हैं 2 के बारे में। ठीक है, 2 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 2। ठीक है, अब देखो मैं बच्चों आपके पास में, आप जानते हो कि टाइम आपके पास में बहुत कम है। ठीक है, एग्जाम आपका दूर नहीं बचा है और हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है, और आपकी वैसे भी अगर आप इसके लिए, जो मैं आपके लिए डेफिनेशन बताऊंगा इसकी, मतलब कि इसका रूल क्या है, तो आपको मैं यहाँ पर लिखाने वाला नहीं हूँ, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अगर मैं लिखाऊंगा तो आपकी जो क्लास है वो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर क्या, अगर नेक्स्ट क्लास में यही रूल और बताने पड़ेंगे मुझे, तो आपका क्या होगा, टाइम जो है बहुत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास और आपके लिए देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो इसीलिए मैं जो रूल्स बताऊंगा वो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है आपके लिए। और वैसे भी आपकी क्या है, इसमें डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी। ठीक है, आपके लिए बस रूल्स पता होना चाहिए। ठीक है,
तो देख लीजिए एक बार। ठीक, देखिए 2 से विभाजिता का नियम, आपके सामने अगर कोई भी संख्या दे रखी हो, ठीक है, कोई भी संख्या, जैसे इस तरह से मान लो ये संख्या दे रखी है, ठीक, तो आपके लिए क्या करना है बच्चों, उस संख्या का लास्ट डिजिट, उस नंबर का लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, ठीक है, 8 आता है, ये आते हैं, ठीक, कोई भी संख्या दे रखी हो, कोई भी नंबर दे रखा हो, अगर 0 आता है, 2 आता है, 4, 6, 8, ये वाली डिजिट आती है, ये वाला अंक आता है उस संख्या के लास्ट में, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 345 का लास्ट वाला जो डिजिट है बच्चों वो क्या है, 5 है, और 5 डिजिट क्या इसमें आ रही है, नहीं आ रही है। इट्स मीन्स क्या है, ये वाली संख्या क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, नहीं, अगर आपको बिलीव है तो आप 2 से एक बार करके देख लीजिए, अगर ये 2 से डिवाइड हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगी, लास्ट की डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनके अलावा कुछ भी आ रहा है, इट्स मीन्स वो क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यही रूल है। ठीक है, अपने शब्दों में लिख सकते हो आप, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है, याद नहीं हो रहा है तो एक बार कॉपी पर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये रूल है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, आंसर तो सभी लोग। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 400, ठीक है, ये बताओ 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। और दूसरा है 40 723, जल्दी से बचाओ। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, और क्वेश्चन नंबर 3 ये है। सभी लोग आंसर देंगे। ये 5 है, ठीक है, और 78408, सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा इसमें 2 से विभाजित है और कौन सा नहीं है। आंसर आप दोगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहोगे सर है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है या है। आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 1 है तो है, लिखना है 1 है। ठीक है, 1 यस लिख देना चाहें तो जल्दी से लिखो, जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाक से, जल्दी जल्दी से। सभी लोगों का मैं देख रहा हूँ, जल्दी से करो। ठीक है, देखिए आप आंसर दीजिए, तब तक बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर 400 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, लास्ट वाली डिजिट देख लो, 0 है, बिल्कुल 0 है। इट्स मीन्स ये क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। हमने इसमें कोई डिवाइड लगा के नहीं देखा, हमने देखकर बता दिया 0 आ रहा है। अच्छा, सर ने बताया था कि 2 से डिवाइड करने का रूल्स क्या होता है, 0 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, यही बताया ना। हाँ, तो आप दिमाग लगाओगे, अच्छा लास्ट वाली डिजिट कितनी है, 0, अरे वाह, ठीक है, ये तो डिवाइड हो जाएगी। लास्ट वाली डिजिट कितनी है, 3, जो कि इसमें नहीं है, नहीं होगी। अरे ये तो बहुत बड़ा नंबर है, कैसे करूँ मैं अब। अरे हाँ, सर ने मुझे एक बात बताई थी कि रूल्स बताया था 2 का, तो भाई मैं यहाँ पर देखता हूँ लास्ट वाला डिजिट, सर ने कहा था लास्ट वाला डिजिट देख लो, अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो डिवाइड हो जाएगा। अरे जल्दी से मैं देख लेता हूँ। तो आपने क्या किया, देख लिया कितना है, 8 है। इस मीन्स ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आप ऐसे करके करोगे भाई बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह का आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये दे देगा, ये संख्या ऑप्शन दे देगा कौन सी संख्या से डिवाइड है। ठीक है, तो आप 2 से करके देखोगे, फिर 3 से, 4 से, 5 से करके देखोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने जो रूल्स बताया है उसको आपके लिए फॉलो करना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। एक बार थम्स अप करके जोरदार तरीके से बता दीजिए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके बताएं किस किस को समझ में आया, यस और नो। देखिए अब नेक्स्ट है आपका 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए थर्ड, डिविजिबिलिटी बाई 3। ठीक, देखो 3 का अगर कोई भी संख्या दे रखी हो, कोई भी नंबर दे रखा हो, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मान लो ये संख्या दे रखी है आपके सामने, ठीक है, मैंने ये संख्या ले ली, तो आपको बच्चों क्या करना है, ये संख्या दिख रही है आपके लिए, इसमें ये अंक है, ये अंक है, ये अंक है, ये अंक है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है और ये डिजिट है। तो आपके लिए ये डिजिट दिख रही हैं, इन डिजिट का क्या कर लेना है, सम कर लेना है, जोड़ कर लेना है। देखो पहली डिजिट क्या है, 4, दूसरी डिजिट क्या है, 5, तीसरी डिजिट क्या है, 7, चौथी क्या है, 8।
अगर इन डिजिट का, इन अंकों का योग अगर आपका 3 से विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो वो संख्या पूरी क्या होगी, 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया? थम्स अप करके बताओ एक बार। तो 8 7 15 और 5 20, ठीक है, और 4 24, ठीक है, 24 आया। इन सभी डिजिट का योग कितना आ रहा है, सम कितना आ रहा है, 24। ये 24 में 3 से डिवाइड लगा कर देखोगे तो ये क्या 8 आ रहा है। इट्स मीन्स ये जो संख्या है अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये एक कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया भाई? चलिए एक क्वेश्चन लिखकर लिखिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में 45 63। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने 671 और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने 87342। जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी लोग। कौन सा आपका 3 से डिवाइड होगा और कौन सा नहीं होगा? जल्दी से सभी लोग आंसर दें कमेंट सेक्शन में, जल्दी से। फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम देखिए। देखो, मैंने अभी बताया था आपके लिए कि कोई भी संख्या दे रखी हो, उस संख्या की जो डिजिट है, जो अंक है, उनका आप क्या कर लो, जोड़ कर लो। देखो 4 है इसमें, फिर 5 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 3 है। 5 4 9 6 15 और 3 कितने होते हैं 18। 18 में अगर 3 से आप भाग लगाओगे डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन्स ये वाली संख्या क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। इस संख्या को देख लो, 6 + 7 + 1 कितना हो गया, 7 6 13 और 1 14। 14 में 3 से आप भाग लगा कर देखोगे तो बच्चों क्या हो रहा है, ये डिवाइड नहीं होगी, आपकी डिवाइड नहीं होगी। इट्स मीन्स क्या है, ये वाली संख्या आपकी 3 से नहीं डिवाइड होगी। इसमें देख लो 8 और 7 15, ठीक है, +3 + 4 + 2, 8 7 15 और 3 18 और 4 22 और 2 24। 24 में आप 3 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, 8। इट्स मीन्स ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ऐसा है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपके 3 का जो रूल है आपके लिए किस किस के लिए समझ में आ गया? जल्दी से थम्स अप करके एक बार जोरदार तरीके से बता दीजिए। जिसको समझ में आ रहा है वो यस लिखे और जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिखे। मैं सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, तो जल्दी से एक बार बताइए। बाकी नेक्स्ट 4, ठीक है, 4 देखिए, 4 का रूल्स क्या कहता है बेटा? देखो, मान लो मैंने कोई भी संख्या ले ली इस तरह से, ठीक, कोई भी मैंने संख्या ले ली, तो आपके लिए उस संख्या की लास्ट की जो 2 डिजिट हैं उन डिजिट को देखना है। ठीक है, लास्ट की जो आपकी 2 डिजिट है बेटा उनको देखना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 50 है। अगर ये 50 4 से डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये 2 डिजिट लास्ट की 4 से डिवाइड हो जाएंगी, इट्स मीन्स चाहे वो कितना भी बड़ा आपके पास में नंबर दिया हो, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, अगर लास्ट की दो डिजिट हैं वो 4 से, लास्ट की 2 डिजिट हैं, लास्ट की 2 संख्या है, सॉरी, लास्ट की जो 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं, अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा भाई, पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गई बात? थम्स अप करके एक बार बता दीजिए सभी लोग, समझ में आ गया? ठीक है, तो इट्स मीन्स जो 3450 है, 3450, ये क्या होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? क्या करना है, कोई भी संख्या दे रखी हो तो उस संख्या की लास्ट की जो 2 डिजिट हैं, ठीक है, उसमें आप 4 से भाग लगा कर देखोगे। ठीक है, अगर वो 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, तो क्या होगा, वो 4 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। देख लो, लिख लो इसका आप एक क्वेश्चन लिख लो। देखो 24 240, क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से आंसर दो। दूसरा क्वेश्चन है 37 004, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 3 34 573। सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे इसका कि कौन सा आपका क्वेश्चन है वो डिवाइड हो जाएगा 4 से। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं जल्दी से, कौन सा क्वेश्चन आपका 4 से डिवाइड होगा और कौन सा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 अगर है तो यस लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 नो है तो नो लिखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है, 1 यस है तो यस, नो है तो नो। जल्दी से देखिए, लास्ट की 2 डिजिट देख लो कितनी है, 40। इनमें अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा
भाई डिवाइड हो रहा है ये तो, इट्स मीन्स ये वाली संख्या क्या होगी, पूरी 4 से कट जाएगी। लास्ट वाली 2 डिजिट क्या है, 0 4 हैं, आप 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, ये भी हो जाएगी। लास्ट की 2 डिजिट क्या है बेटा 73, आप इसमें 4 से डिवाइड करोगे, क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इट्स मीन्स आपकी जो ये वाली है वो रॉन्ग हो जाएगी, संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। किस किस का आया थम्स अप करके जल्दी से बता दीजिए बेटा, जल्दी से। नेक्स्ट देखिए 5, ये सभी रूल्स आप याद कर लेना। ये आपके कितने भी बड़े नंबर हो, कोई भी कैलकुलेशन हो, उसमें आपका ज़रूर ही वर्क रहेगा, ध्यान रखना। अगर आपके लिए याद है तो आप आसानी से बड़ी कैलकुलेशन के लिए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देख लो 5 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 5, ये देखना है। देखो कोई भी संख्या मैंने ले ली इस तरह से, ठीक है, तो आपके लिए क्या करना है, उस संख्या के उस नंबर की लास्ट वाली जो डिजिट है उसको देखना है। अगर 0 आ रही है और 5, अगर ये 2 डिजिट आ रही हैं किसी भी संख्या, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी लास्ट की 2 डिजिट 0 और 5 आ रही हैं, इट्स मीन्स वो संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। देखो 5 एकम 5, इसका मतलब ये क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से कोई संख्या मैंने ले ली, ठीक है, 0 0, तो लास्ट वाले डिजिट देख लो कितनी है 0, ठीक है। और 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट की डिजिट 0 होनी चाहिए और 5 होनी चाहिए, ठीक है, तभी क्या होगा, वो संख्या 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। समझ में आ गया भाई सभी के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका, आप आंसर दीजिए। देखो 5, क्वेश्चन नंबर 1 है 45 0 2 75 0 5, और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 78 0 3 4 3, ठीक है। अब आपके लिए ये देखना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा 5 से डिवाइड है, कौन सा नहीं है, ठीक है, जल्दी से। और जो लोग अभी सेशन में अभी भी क्लास में ज्वाइन हुए हैं वो लोग सभी से कृपया करके वो लाइक का बटन खटाक से दबा दीजिए, अपनी प्रेजेंट है, अपनी अटेंडेंस है वो यहाँ पर लगा दीजिए जल्दी से। और इसका बताइए कौन सा 5 से डिवाइड होगा, जल्दी से। देखिए अभी मैंने आपके लिए बताया था कि लास्ट की डिजिट बेटा 0 होनी चाहिए और 5 होनी चाहिए, तब वो क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। देख लो यहाँ से बिल्कुल 0 है, बिल्कुल हो जाएगा। ये देख लो 5 है, बिल्कुल 5 है, ये भी हो जाएगा। 3 है भाई, यहाँ पर तो नहीं है 3, इट्स मीन्स ये नहीं होगा। आ गया समझ में? एक बार फिर से कमेंट करके बताएं सर यस आ गया हमें समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6, देखिए अब देखो मैंने यहाँ पर कोई भी संख्या ले ली इस तरह से, ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, कैसे पहचानेंगे ये 6 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, ठीक। तो देखो आपके लिए क्या करना है, अगर वो संख्या 2, 3 दोनों से डिवाइड हो जाती है, दोनों से भाग चला जाता है उस नंबर में, उस संख्या में, तो क्या होगा 6 से वह 100% डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कैसे पहचानोगे, और अभी हमने पढ़ा है 2 से और 3 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा है, किसका 2 और 3 का। 2 का रूल क्या कहता है कि लास्ट में कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए, ठीक है, तब वो संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब 6 है तो ये 2 से तो डिवाइड हो रही है, ठीक। अब देख लेते हैं 3 से, और 3 का रूल कहता है कि कोई भी संख्या दर की हो तो उस संख्या की हमारी जितनी भी डिजिट हैं, जितनी भी अंक हैं, उनका अगर हम जोड़ कर लें तो यहाँ पर देख लो 3 + 4 + 5 + 7 + 6, तो 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22 और 3 कितने होते हैं 25, तो ठीक है 25 हो रहे हैं। और 25 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इट्स मीन्स क्या होगा, वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये 2 से तो डिवाइड हो रही है, ठीक है, लेकिन क्या है 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगी, ध्यान रखना। तो 6 का रूल यही कहता है कि 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए,
3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। दोनों से अगर डिवाइड हो रही है वो संख्या, तब क्या होगी, वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 3 से डिवाइड कर दिया उसके लिए और हो रही है और 2 से नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे अभी इसमें देखो 2 से तो हो रही थी लेकिन 3 से नहीं हो रही थी। इट्स मीन्स क्या है बेटा, ये संख्या 6 से डिवाइड कभी भी नहीं हो सकती। तो यही रूल है 6 का, 2 और 3 से दोनों से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। और 2 और 3 का रूल आपके लिए हमने समझा भी रखा है। ठीक भाई, समझ में आ गए यहाँ तक सभी के? बहुत अच्छे, शाबाश। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर रहे हैं और आप लोगों के आंसर भी सही आ रहे हैं, और बढ़िया। देखिए 9, 8। और बच्चों सुनिए ध्यान से, जो आपका 7 है उसके लिए हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब वो क्यों नहीं पढ़ेंगे, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि 7 है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अगर आप उसके करोगे तो क्या है, फंस जाओगे। ठीक है, तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, 7 का आप डिवाइड करके देख लेना। ठीक, तो देखो 8 का रूल कहता है कोई भी अगर संख्या दे रखी हो तो हमें क्या करना है, उस संख्या की लास्ट की जो 3 डिजिट है उसके लिए बेटा देखना है। ठीक है, देखिए जैसे मान लो कोई भी संख्या दे रखी है, ठीक है, उसकी लास्ट की 3 डिजिट इसके लिए देख लो। ठीक, अगर ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तब वो संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। कितने भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट की 3 डिजिट उठाकर देख लो। ठीक है, अगर ये 8 से डिवाइड हो रही है तो इट्स मीन्स क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या जो है बेटा वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल मैंने लिखा है या नहीं, लिख लो, एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने। ठीक, देख लो, आपके सामने क्वेश्चन है 3, 6, 4, 8। अब देखिए मैंने क्या बताया था, उस संख्या की लास्ट की 3 डिजिट है उसके लिए देख लो। देखो यहाँ पर कितनी है, 648। 648 अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो संख्या डिवाइड हो जाएगी पूरी। तो देखो 8 8 64, 8 1 8 हो गया। इट्स मीन्स ये संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 9 का रूल क्या कहता है, देखिए 9 का रूल जो है, जैसा आपने पढ़ा था 3 का रूल वैसा ही सेम आपका 9 का रूल है। ठीक, क्या करना है, उन सभी डिजिट का सम कर लेना है, उनका जो यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आएगा उसको 3 से डिवाइड करोगे। ठीक है, सम निकल कर आएगा उसके लिए 3 से डिवाइड करोगे। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा, वो 9 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया। अब 10 का रूल देख लीजिए। ठीक, 9 और 3 के जो रूल है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो देखिए अब आप देख लीजिए 10 का। 10 का रूल क्या कहता है, 10 कहता है कि मैं उसी संख्या के लिए डिवाइड कर सकता हूं जिसके लास्ट में 0 होगा। ठीक है, मैं उसी संख्या को डिवाइड कर सकता हूं जिसके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। अब देख लो, कोई भी संख्या आप ले लो, कोई भी संख्या लास्ट में 0 होगा तभी डिवाइड होगा। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में 7 है, हम कहें ये डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लास्ट में क्या है, 0 है। तो ये 10 कहता है मैं उसी नंबर को डिवाइड कर सकता हूँ, उसी नंबर को मैं पूर्णतः विभाजित कर सकता हूँ जिसके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक, 11 का देख लीजिए अगर समझना चाहते हो तो। ठीक है, वैसे अदरवाइज आप कर ही सकते हो उससे 11 से डिवाइड करके। देखो फिर भी समझा देता हूँ आपके लिए। 11 का देखिए यहाँ पर मैंने एक संख्या ले ली। अब आपके लिए क्या करना है, आप जानते हो पहली क्या होती है, ये प्लेस कौन सी है, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, चौथे पे ये है, पांचवें पे ये है, छठे पे ये है, सातवें पे ये है। पहले नंबर पे 3 आ रहा है, दूसरे पे 4, तीसरे पे 5, चौथे पे 7, पांचवें पे 8, छठे पे 4, सातवें में क्या आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लेस देखनी है। देखो एक कैसी प्लेस है, एक ऑड प्लेस है नहीं है, एक कैसा है, एक विषम संख्या है नहीं है, तो विषम प्लेस है। तो यहाँ पर देख लो ये किस प्लेस पे आ रहा है, ऑड पे आ रही है। ठीक है, ये किस पे आ रही है, इवन पर आ रही है।
ये किस पे आ रही है, ऑड पर आ रही है, ये किस पर आ रही है, इवन पर। मतलब एक ऑड पर एक इवन पर, एक ऑड पर एक इवन पर, एक ऑड एक इवन, ऐसा ही तो होता है। एक विषम एक सम, एक विषम एक सम, एक विषम एक सम। ये प्लेस की बात कर रहा हूं मैं। पहली प्लेस क्या है, विषम है। दूसरी प्लेस क्या है, सम। तीसरी प्लेस क्या है, विषम। ठीक है, तो आपके लिए अब क्या करना है, ये संख्या दे रखी है तो आप विषम, जो विषम प्लेस पर है नंबर, विषम स्थान पर है, ठीक है, ऑड प्लेस पर है, उसको आप लिख लो यहाँ पर। देखो विषम पर पहली क्या है, 3 है, फिर विषम पर तीसरी पे क्या आती है, 5, 5वें पे क्या है, 8, 7वें पे क्या है, 5। ठीक है, यही तो है। अब इनका हम जोड़ कर लेंगे, 8 और 5 13 और 5 18 और 3 कितने होते हैं, 21। ठीक, अब देख लो सम प्लेस पर कौन सी है, सम स्थान पर। सम स्थान पर देखो 4, फिर 7 प्लस 4, ठीक है, यही तो हो रही है, ज़्यादा हो रही है। एक यहाँ पर और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, जिससे बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर 6 कर लो, ठीक, हाँ देखो और कितना हो गया, 4 और 6। अब देख लो 6 4 10 17 और 4 21। देखो अगर सम स्थान, अब देखेंगे हम विषम स्थान देखेंगे और देखेंगे सम स्थान। ठीक है, सम स्थान पर जो नंबर है 3 5, सॉरी विषम स्थान पर 3 5 और 8 और 7, इनका जो डिजिट है इनका हम योग कर लेंगे, इनका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। और ऐसे ही हम देखेंगे सम प्लेस पर, ठीक है, इवन प्लेस पर कौन कौन सी डिजिट हैं। तो देखो 4 है, 7 है, 4 है, 6 है, फिर हम इनका भी योग कर लेंगे, विषम प्लेस का योग, विषम जो डिजिट हैं, विषम प्लेस पर जो डिजिट हैं उनका योग, और सम प्लेस पर जो डिजिट हैं उनका योग। अगर आपका बराबर आ जाता है, ठीक है, बराबर आ जाता है, इट्स मीन्स ये संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 11 से डिवाइड हो जाएगी। करके देख लेना, ठीक है, 21 यहाँ पर भी, 21 यहाँ पर भी। जो डिजिट्स हैं सम प्लेस पर जो डिजिट हैं, विषम प्लेस पर जो डिजिट हैं, अगर उनका योग करें और बराबर आ जाए तो समझ लो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये रूल है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, लग रहा है आपके लिए कि ये डिफिकल्ट है तो आप 11 से सीधे सीधे भाग करके देख लो। ठीक है, समझ में आ गया भाई? तो सभी के अगर समझ में आया है तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। आपके जो रूल्स हैं यहीं पर फिनिश होते हैं। ठीक है, अब नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम 1 की ओर बढ़ते हैं। इसका 1-2 क्वेश्चन उसे लगा लेते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन रहा, देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई 4। जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर आएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आप देखेंगे आपको क्या करना है, मैंने बताया था 4 से विभाजित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ठीक है, बी ऑप्शन है 14,971 और सी ऑप्शन है आपके सामने 45,679 और डी ऑप्शन है 23,681। ठीक है, और 4 का नियम कहता है कि मैं उसी संख्या को डिवाइड करूंगा, उसी संख्या को विभाजित करूंगा जिसकी लास्ट की 2 डिजिट हैं, ठीक है, वो मेरे से डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख लो ये कितना है 68, आप इसे 4 से डिवाइड कर देखो कितना हो रहा है, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। ये देखो 71 कभी भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये कितना 81 कभी भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। और ये क्या है 79, इस वाले में कभी भी क्या होगा 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इट्स मीन्स आपका जो पहला वाला है 68, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किस का आंसर आया एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप करके बता दीजिए सभी लोग जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट। ठीक है, आपके सामने ये दे रखी हैं संख्याएं और कह रहे हैं इसका जो गुणा है, अगर इसकी हम गुणा कर दें तो आपकी इकाई का अंक कौन सा आएगा। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ऑफलाइन में बताया भी है बेटा। मैंने क्या कहा है, इतनी बड़ी संख्या का आपके लिए गुणा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कहीं आप करो कि यहाँ से
इसके नीचे इसे लिखो, फिर इसकी गुणा करो, जो भी निकल कर आए फिर इसकी इससे करो, फिर जो भी निकल कर आए फिर उसकी इससे करो। बहुत टाइम लग जाएगा, आपके पास में एक लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, आपको हर एक नंबर के हर एक संख्या की लास्ट वाली जो डिजिट है उसे उठा लो, ठीक है। उठा लिया हमने, ठीक है, यहाँ से इसे उठा लिया। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देख लो 4 अट्ठे कितना होता है 32, ठीक। और यहाँ से 7 गुणा 3, अब इसकी कर लो। अब यहाँ पर लास्ट वाले डिजिट इसकी उठा लो। ध्यान रखो कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, आपके लिए क्या करना है, इकाई का अंक ही उठाना है। तो यहाँ पर देखो इसमें 2 अंक हो रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, अंक कौन सा उठाना है, इकाई का ही। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, यहाँ से 7 गुणा 3, 7 दूनी 14 करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हमें 4 उठाना है और 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किस का आंसर आया भाई, सभी को समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपकी क्लास जो है ओवर होने वाली है, मुझे नेक्स्ट क्लास में भी जाना पड़ेगा, ठीक है, 7:30 बजे स्टार्ट होती है। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, ठीक। तो आई होप आपके लिए जो हमने आज ये रूल्स पढ़ाए हैं सभी आपके लिए समझ में आए होंगे और आप इनके लिए तैयार भी कर लेंगे, लर्न भी कर लेंगे। अगर आपने लर्न कर लिए तो आपकी कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ में। और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के लिए लगाने वाले हैं। इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के साथ में। बाय बाय एंड टेक केयर।